Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching Why Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक पोएम डिस्कस जिसका नाम है रिडम्पशन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। गाइज रिडम्पशन का अगर हम लोग पहले मतलब जाने तो मतलब होता है किसी भी चीज़ से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, चाहे वो पाप से ही मुक्ति क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोएम का अगर हम इंट्रोडक्शन को रीड करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट 1593-1633 was a 17th century metaphysical poet known for his religious poetry that explores Christian themes with deep spiritual introspection. Redemption is a 14-line sonnet that uses an extended metaphor to depict humanity search for salvation through Christ's sacrifice. The poem is structured as a parable drawing from biblical themes and emphasizing divine grace. अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन को समझें तो पहली बात तो ये मेटाफिजिकल पोएम है और इसको मेटाफिजिकल पोइट्री, ये पूरी की पूरी मेटाफिजिकल पोइट्री है। तो मेटाफिजिकल पोएट जॉर्ज हर्बर्ट ने जो है वो इसको लिखा है। ठीक है, अभी लिखा कब गया है, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1593 में उनका जन्म हुआ है और 1633 में जो है उनकी मृत्यु हुई है। शताब्दी यानी कि 17th सेंचुरी में जो है उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो मेटाफिजिकल पोएट थे ये उस सेंचुरी के, और उन्होंने ये पोइट्री जो है वो उस टाइम लिखी थी। अगर हम बात करें इन पोएट की तो ये मैक्सिमम टाइम जो है ना वो क्रिश्चियन धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में जो है वो कविताएं लिखते थे। ठीक है, इनकी कविताएं जो है वो ईसाई आध्यात्मिकता, धार्मिक विश्वास की गहराई, इन्हीं सबको जो है वो दर्शाती थी। अगर हम लोग जाने रिडेम्पशन की तो एक मोक्ष प्राप्ति करना, किसी पाप से मुक्ति पाना, ये इसका मतलब होता है। उनकी ये जो है प्रसिद्ध कविता में से एक कविता है जो ईसाई धर्म के उद्धार, जैसे कि सेवलेशन होता है ना, उसको उद्धार करना और असाधारण, ऐसे ये सब चीज़ें, एल्गोरी, ये सब चीज़ों को प्रस्तुत करती है। और ये कविता जो है ना वो एक दृष्टांत यानी ये दिखाती है कि किस तरीके से इंसान जो है वो पाप से मुक्त होना चाहता है और कैसे वो जो है मोक्ष पाने के लिए केवल ईश्वर की कृपा से ही वो सिर्फ मोक्ष पा सकता है। यानी कि अगर आप कोई पाप कर देते हैं तो ये नहीं अपने आप में ही उसको आपने अपने आप ही पाप की अपने आप को ही माफ़ी दे दी। तो किसी भी चीज़ से अगर पाप से छुटकारा या मोक्ष पाना है तो उसका एकमात्र साधन भगवान ईश्वर ही है। ठीक है, अब अगर हम इस पोएम की समरी को शुरू करें तो आगे देखते हैं हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। रिडेम्पशन समरी की अगर हम बात करें, द स्पीकर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ tenant who has long rented land from a wealthy landlord. This rich landlord symbolize God. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कवि खुद को एक किराएदार कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने आप को वो एक रेंटर, एक टेनेंट के रूप में बात कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लंबे समय से एक अमीर जमींदार यानी लैंडलॉर्ड के भूमि पर जो है वो रह रहे हैं। और ये लैंडलॉर्ड, ये बहुत अमीर वेल्दी लैंडलॉर्ड कोई और नहीं, कौन है, हमारे भगवान यानी कि गॉड को उन्होंने सिम्बोलाइज किया है। द टेनेंट स्ट्रगलिंग नॉट thriving decides to take a bold step to renegotiate the lease. This represents humanity dissatisfaction with its sinful state and the डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल। अब क्या बोला गया है, लेकिन वो जो किराएदार है यानी कि वो जो इंसान है, जो अपने स्पीकर जो हैं अपने आप को किराएदार बता रहे हैं, लेकिन अब वो किराएदार जो हैं वो अपने आप को सफल महसूस नहीं कर रहे हैं, वो अब उनको सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, इसलिए वह साहसपूर्वक ज़मींदार से एक नया अनुबंध, एक नया लीज चाहते हैं, एक नया अनुबंध मांगना चाहते हैं, ईश्वर से एक नई ज़मीन मांगना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ जब आप रेंट पे लेते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात होती है ना, जब एक कमरा आपको अच्छा नहीं लगता, एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, देन आप क्या करते हैं, उसको खाली करके दूसरे के पास जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये जो है इस लैंड को छोड़ना चाहते हैं और इस लैंड को छोड़ने के लिए उनको एक नया लैंड चाहिए जहाँ पे वो अपना घर लगा सके। इसलिए वो भगवान से जो है वो नया लैंड चाहते हैं, नया घर चाहते हैं जहाँ पे वो नई चीज़ें कर सके।
ठीक है। तो ये जो है इस विचार को दर्शाता है कि मानव अपने जो है वो पाप में या जीवन में यानी कि सीनफुल स्टेट में या उस पाप चीज़ों से मुक्त या होकर जो है वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, यानी कहीं ना कहीं वो भगवान से ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत पाप कर लिया है तो वो चीज़ें उसको छोड़नी है, मोक्ष प्राप्ति उसको जो है वो करनी है। अब है द स्पीकर डिसाइड्स टू फॉर्मली आस्क द लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद लोअर रेंट, मीनिंग ही सीक्स ए न्यू better arrangement. This symbolize a person seeking redemption, wanting to be freed from the burdens of sin, the old lease, and obtain divine grace, the new lease. ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सेकंड पैसेज जो है वो ख़त्म होता है, यानी कि अब सेकंड पैसेज में कहा गया है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वह जमींदार से निवेदन करना चाहते हैं कि वे उसे एक नया अनुबंध दिया जाए, नया जगह दिया जाए, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। जैसे हम लोग कोई भी नया जगह लेते हैं, नया फ्लैट लेते हैं तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वो उनका कहना है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करके नया कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाए, पुराने को रद्द कर दिया जाए। और पुराना अनुबंध यानी कि जो हमारा ओल्ड लीज था वो मानव के पाप पूर्ण जीवन का प्रतीक है। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो पाप में है तो उसको खारिज कर दो, और जबकि जो नया चीज़ होगा, जो नया मैं ज़मीन लूँगा वो जो है उसमें मैं सेल्वेशन करूँगा यानी उद्धार करूँगा, उसका प्रतीक होगा वो, जिसे केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जब तक ईश्वर मुझे माफ़ नहीं करेंगे, जब तक ईश्वर एक नई ज़िंदगी नहीं देंगे, तब तक पुराने पापों को धोया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे न्यू लीज और पुराना लीज वही बोला गया है। अगला है The speaker first looks for his landlord in heaven, expecting to find him in a place of majesty and power. However, the attendants inform him that the landlord has recently left. This reflects the Christian belief that God Christ descends from heaven to earth फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी सेलिवेशन। अब यहाँ क्या बोला गया है हमारा थर्ड पैसेज में कि कवि सबसे पहले जो हेवन है, जो स्वर्ग है, उसमें जमींदार की हवेली में उसे खोजते हैं। अब कवि जो है सबसे पहले जाते हैं, अब कहाँ भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले वो हेवन जाते हैं, और वहाँ पे जो हवेली होती है, बड़ी बड़ी जगह होती है, वहाँ पे वो ईश्वर को जो है वो ढूंढते हैं, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह वहाँ नहीं है, यानी कि गॉड जो है वो वहाँ पे है ही नहीं। अब यह दर्शाता है कि ईश्वर जो मसीह हैं यानी कि जो क्रिस्ट हैं वो मानवता के उद्धार के लिए यानी इंसान के उद्धार के लिए जो है वो स्वर्ग से कहाँ चले गए हैं, पृथ्वी पर आ चुके हैं। यानी कहते हैं ना कि आप भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान यहाँ भगवान वहाँ, तो ईश्वर आपके जो है आसपास हैं, ईश्वर जो है वो पृथ्वी पे जा चुके हैं। तो ये चीज़ें जो है इस वाले पैसेज में हमको जो है वो मिलती है। अगला हमसे पूछा गया है द लैंड हेयर सिम्बोलाइज द वर्ल्ड एंड द फ्रेज डियरली बाउट रेफर्स टू क्रिस्ट सेक्रीफाइस his crucifixion to redeem humanity. The speaker learns that the landlord has gone to claim his purchased land, which alludes to Christ's incarnation and mission on earth. ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है? अब यहाँ बोला गया है कि यहाँ भूमि यानी कि जो लैंड है ना उसको बोलते हैं भूमि। यहाँ भूमि का अर्थ पृथ्वी से है, जो जहाँ पे बोला ना कि भूमि जो है लैंड पे जो है वो सिंबलाइज क्या कर रहा है कि अर्थ से है कि जहाँ पे भगवान गए हैं। इसे ज़मींदार यानी जो ईश्वर ने महंगे मूल्य में ख़रीदा था, कभी ये पृथ्वी भगवान ने बनाई थी तो बहुत कीमती ये पृथ्वी थी। यहाँ ईसा मसीह के बलिदान की बात की जा रही है कि उस टाइम जो वो बलिदानों का संकेत है ना, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर मानव जाति को मुक्त किया, काफ़ी चीज़ें की जो क्रिश्चियनिटी यानी बाइबल में लिखा गया होगा, है ना। हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो वो गीता में लिखा होगा, मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो हर धर्म के अपने अपने होली बुक्स है तो उसमें लिखा गया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बोला गया है, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें क्रिश्चियनिटी की जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो लिखा गया है बाइबल में, और किस तरीके से ईसा मसीह के संघर्षों से जो है वो मानव का ये अर्थ बना है, ये दुनिया बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पैसेज पे चलते हैं। The speaker assumed that a wealthy and powerful lord must be found among the
elite begins his search in grand places. This represents the common human misconception that God's presence is found in wealth, power and high society. ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि कवि ये सोचकर कि जमींदार एक महान व्यक्ति है, कवि के अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है, गॉड एक महान व्यक्ति हैं, लॉर्ड एक महान व्यक्ति हैं। ऐसे भी अगर हम लोग किसी के घर में रहते हैं, किसी के उसमें रहते हैं, तो हम तो रेंट पे करते हैं, लेकिन भगवान को तो हम ऐसा कोई रेंट पे नहीं कर रहे अर्थ पे रहने का, तो बहुत महान है भगवान। उसे सबसे भव्य और शानदार स्थानों में खोजते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर स्वर्ग जाते हैं तो सब कहते हैं भगवान तो पृथ्वी पे है, भगवान तो ऊपर है नहीं। तो अब कवि दोबारा से जो है वो स्पीकर दोबारा से जो है वो कहाँ चले गए हैं? अर्थ पे चले गए हैं। अर्थ पे जाने के बाद उनके अकॉर्डिंग भगवान बहुत महान है, तो वो कहाँ मिलेंगे? बड़ी बड़ी जगहों पे मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे मिलेंगे, जैसे कि वो बड़े शानदार जगह पे उनको ढूंढना शुरू कर देता है। ठीक है, अब शानदार जगह जैसे कि भव्य और शानदार स्थानों पे खोजता है। यह उस आम भ्रांति को दर्शाता है कि ईश्वर को केवल राजसी स्थानों पर मतलब ढूंढ रहा था। वो स्थान धन हो, जहाँ पे वैभव पाया जाए, जहाँ विशाल चीज़ें हों, वो सब चीज़ों में जो है वो ईश्वर की प्रेजेंस को, वेल्थ को, पावर को, हाई सोसाइटीज़ में जो है वो ईश्वर को जो है ढूंढना जो है वो चालू कर दिया। आओ अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है, द सर्च takes him to places associated with earthly grandiose cities, theaters, रॉयल कोर्ट्स एंड गार्डन्स। अब कहाँ सर्च करना शुरू कर दिया? अर्थ पे जा कर के बड़े बड़े शहरों में, थिएटर्स में, रॉयल जगह पे, शाही जगह पे, रॉयल कोर्ट्स में, है ना, राजघरानों में, गार्डन्स में। हाउएवर ही डजंट फाइंड द लैंडलॉर्ड देयर, लेकिन कहीं पे भी उनको जो है लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मीन के, भूमि के मालिक यानी कि भगवान जो है वो नहीं मिले। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दीज प्लेसेस एंड where he eventually finds the landlords is crucial। अब क्या होता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसको फुल डिस्कस कर लेंगे। Finally he hears an unexpected ragged noise and mirth indicating a rough crude setting filled with laughter. This suggests a gathering of common people, outcasts or sinners, which is where he अल्टीमेटली फाइंड्स हिज लॉर्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है, कवि जमींदार को बहुत बहुत बड़े बड़े शहरों में ढूंढे, ये सब मैंने आपको बताया, राजघरानों में, राजमहलों में ढूंढते हैं, लेकिन अब वो वहाँ उन्हें मिलते नहीं हैं, और अंततः वह एक स्थान से अशांत हंसी, बहुत तेज हंसी उनको सुनने को मिलती है, बहुत नॉइस सुनने को मिलती है, जहाँ साधारण और तुच्छ लोग जो थे, यानी कि जहाँ पे बहुत साधारण लोग रहते थे, बहुत तुच्छ लोग रहते थे, वो लोग जो आउटकास्ट लोग जिसको बोलते हैं, वैसे लोग जो हैं वो रहते थे वहाँ पे, जो है वहाँ पे मतलब अशांति मिलती है, हंसी मिलती है, और मौजूद होते हैं वहाँ, वो जाते हैं, सुनाई देती है आवाज़। द स्पीकर फाइंड्स द लैंडलॉर्ड अमंग थीव्स एंड मर्डरर्स, यानी कि इसका मतलब आश्चर्यजनक जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जो भगवान है वो कहाँ पाए जाते हैं? जमींदार चोरों और हथियारों के बीच जो है वो पाया जाता है। एन अलूजन टू क्रिस्ट crucifixion, where he was executed between two criminals, the Lord immediately grants the speaker request before dying, symbolizing Christ's final act of redemption through his death on the cross। यानी कि आश्चर्यजनक रूप से जमींदार जो है वो चोरों और हथियारों के बीच में पाए जाते हैं। यह ईसा मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने, क्रूसिफिक्शन की घटना को दर्शाता है कि किस तरीके से ईसा मसीह को जो है लटकाया। आपने देखा होगा ईसा मसीह को, तो उनको किस तरीके से लटकाया गया था, उस घटना को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, जहाँ वे दो अपराधियों के बीच मारे गए थे। जो लूका में हुआ था इंसिडेंट्स, वहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, तो उनको जो है दो अपराधियों के बीच में मारा गया था, तो वहाँ पे वो उसको पाते हैं भगवान को, जमींदार को, और जमींदार बिना किसी शर्त के किराएदार की याचना, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर के आया है कि मेरे पुराने पाप को धो करके मुझे एक नया ज़मीन दिया जाए, उसको स्वीकार कर लेता है, और तुरंत से ईसा मसीह जो यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। यह उस ईसाई सिद्धांत को दर्शाता है कि मोक्ष केवल
मसीह के बलिदान के कारण संभव हुआ। यानी कि उस समय जो मोक्ष है, यानी उस इंसान को, उस जमींदार को, वो जमींदार यानी कि जो स्पीकर हैं वो सिर्फ अपने बारे को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, वो पूरे जगह को इंडिकेट कर रहे हैं, हर चीज़ को दर्शा रहे हैं, वो हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि इंसान को मोक्ष तभी मिला जब ईसा मसीह ने बलिदान दिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो पोएम है उसकी समरी कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें इस पोएम की थीम्स की, तो कुछ थीम्स भी मैंने इस पोएम आपके नोट्स के लिए प्रिपेयर किया है। तो थीम्स के लिए हम अगले वीडियो में जो है आपको थीम्स एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक तो नहीं, इसी टॉपिक के थीम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।